हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन में, दैट इज़ लिस्ट। ओके, और पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यही है, लिस्ट। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हम लिस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन रहेगा पाइथन का, पाइथन की लिस्ट का, आई मीन लिस्ट का। एंड इस लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, और उसके कुछ फीचर्स जो है वो हम जानने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। सो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ, पहले मैं इसको रीड करता हूँ फिर समझाता हूँ ये है क्या एक्चुअल में। लिखा हुआ है कि अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। कि हम सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ओके, लिस्ट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, जैसे हम नॉर्मल जब एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें क्या होता है, एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक ए लिख लिया मैंने या ये लिखा, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट लिस्ट के केस में क्या रहेगा, एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को हम लोग स्टोर कर पाएंगे। ये फीचर हमको प्रोवाइड करता है लिस्ट। ओके, अब ये ऑर्डर कलेक्शन क्या है वो मैं बताऊंगा, बस इतना अभी समझना। मेन बात ये है यहाँ पर कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर। ओके, लिस्ट की एक और ख़ास बात है कि इट इज़ अ म्यूटेबल। ओके, म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ओके, जैसे कि एक ही वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाइक एक ही वैल्यू कितनी है 50, अगर मैं बाद में चाहूँ उसको 70 करना तो यस वी कैन। ओके, सो लिस्ट भी एक तरीके से म्यूटेबल है, की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को। मीनिंग यू कैन मॉडिफाई इट्स कंटेंट, मतलब इसके कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके कंटेंट में कुछ और नया ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। मान के चलो एक वेरिएबल में मैंने 10 एलिमेंट्स, मतलब 10 वैल्यू स्टोर की हैं, मैं चाहता हूँ और वैल्यू ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ओके, या कोई वैल्यू को रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं, या किसी वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट मतलब वैल्यू का वैल्यू चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 50 था, इस 50 को चेंज करके मुझे लेट सपोज 100 करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करना, रिमूव करना एंड अपडेट करना लिस्ट के अंदर पॉसिबल है। ओके, एंड लिस्ट कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप्स। मतलब ये है कि एक ही वेरिएबल में जो हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की हैं, अब उस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू, जैसे कि हो सकता है कि मैंने सिर्फ इंटीजर्स ही रखे हों, बट इसमें क्या है कि इंटीजर्स के अलावा कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह रखना है या कोई अदर डेटा टाइप की वैल्यू रखनी है तो वो हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 10 लिखा, फिर मैंने हेलो लिख दिया, मैंने 2.5 लिख दिया, फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी, और मैंने बूलियन वैल्यू रख दी। ओके, तो बेसिकली इतनी अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को हम लोग लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग एंड इवन अदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी रखा जा सकता है। ओके, होपफुली समझ आया होगा कि क्या है। सो अगर मैं दोबारा से ओवरऑल इसको रिकैप करूँ, ये लिस्ट की डेफिनेशन को बस इतना समझना है कि एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लिस्ट। इतना समझ सकते हैं बस। बाकी लिस्ट के क्या क्या फीचर्स है, जैसे अभी यहाँ पर बताया, ऐड करना है, इसमें कुछ नया डेटा ऐड करना है, कुछ डेटा रिमूव करना है या अपडेट करना है। ओके, और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले अगर मैंने 10 रखा हुआ है, सेकंड नंबर पे मैंने हेलो लिखा, थर्ड नंबर पे 2.5 एंड फोर्थ नंबर पे ट्रू रखा हुआ है, तो ये इसका सीक्वेंस जो है वो ऐसा ही रहेगा, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ओके, और इस हर एक वैल्यू का इनका एक सीक्वेंस, मतलब एक आईडी नहीं, सीक्वेंस नंबर होता है। जैसे कि फर्स्ट वाले का सीक्वेंस नंबर 0 है, सेकंड वाले का 1 है, इसका सेकंड है, इसका थर्ड। तो ये ऑर्डर्ड है बेसिकली। अगर मैं बोलता हूँ सेकंड नंबर की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप सेकंड नंबर के इसका ऑर्डर का नंबर बताओगे और इसको एक्सेस कर पाओगे। ओके, ये वर्बली से बेटर है कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँ, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि लिस्ट को हम बना कैसे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो से मतलब मल्टीपल वेज हैं, जिसमें से कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने निकाले हैं, और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है ये। अगर सीक्वेंस की बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, सेकंड नंबर पर हम इसको यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी कम यूज़ किया जाता है इसका। ओके, तो बेस्ट है हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो इसके बिहाफ पर करेंगे। ठीक है, आप इसको चाहे इग्नोर कर सकते हो। ओके, लास्ट वाले को तो कम्प्लीटली आप चाहे इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला तो हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको लिस्ट को बनाने के तीन तरीके। पहला तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल पर आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वेरिएबल एक रहेगा, लेट सपोज एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना है। तो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू आप कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। ओके, वैल्यू डालनी है लेकिन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डालनी है। ओके ओके, होपफुली ये इतना क्लियर होगा। ये बन गई आपकी लिस्ट। सो दिस इज कॉल्ड लिस्ट। अगर इस लिस्ट को आपको प्रिंट कराना है, काफ़ी ईजी है। देखिए, प्रिंट किया, ए लिख दिया आपने, तो एक ही जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिखता हूँ पाइथन डेमो 45 एंड एंटर। ये देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं टोटल हमारे पास, और ये 5 वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। तो एक तरीका तो ये हो गया बनाने का। ओके, सेकंड तरीका ये है। ओके, सेकंड तरीका क्या है कि फिर से कोई भी एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर आपको लिखना है लिस्ट। ओके, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स ओनली आइटरेबल्स। इसमें क्या चाहिए, सिर्फ आइटरेबल्स ही चाहिए। आइटरेबल्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ओके, और पार्ट में तोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं आइटरेबल्स। तो लिस्ट एक तरीके से आइटरेबल है। कैसे आइटरेबल है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 57 को हम अलग रख सकते हैं, है ना, 35 को अलग रखेंगे, 85 38 एंड 94, इन सभी वैल्यूज़ को हम सेपरेट रख सकते हैं। सो दिस इज़ आइटरेबल। अब जैसे कि कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू है, लेट्स से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, दैट इज़ हेलो। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइटरेबल। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी एक एक वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे एच को एक्सेस करना है, ई को एक्सेस करना है, या एल को एक्सेस करना है, या सेकंड एल को या ओ को एक्सेस करना है। इनको एक्सेस करने का जो तरीका है मैं बता चुका हूँ, इसकी इंडेक्सिंग से करते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4। ओके, तो अगर मुझे ओ चाहिए तो मैं बोलूँगा 4th पोजीशन की वैल्यू मुझे प्रिंट करा दो। लेट्स से ए नाम के वेरिएबल में ए लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, तो ए के अंदर इसको ब्रैकेट में 4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, 4th पोजीशन पर जो वैल्यू रखी होगी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, मतलब ये है कि इनकी वैल्यू को अलग अलग हम एक्सेस कर सकते हैं, तोड़ कर निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आइटरेबल्स, जिसको और फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको और तोड़ा जा सकता है। ओके, सो आइटरेबल से कुछ मैं नाम बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि स्ट्रिंग है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और लिस्ट खुद है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, दैट इज टपल, सेट, डिक्शनरी। ओके, तो ये भी आपके कुछ आइटरेबल्स हैं, ओके, जिसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। तो दो हमने देख लिए, ये हम देखेंगे, बट फिलहाल इन दोनों से काम चलाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसमें लिस्ट बनाने का तरीका, ये तो आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पर अगर आपको लिस्ट बनानी है तो दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, मतलब नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज़ पैरेंथेसिस। ओके, 50 20 एंड कोई भी नंबर रख सकते हैं फिलहाल। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी ये आ जाएगा। ओके, एंड एक और तरीका है कि अगर आप चाहें तो इसमें इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ओके, यही बताया था मैंने कि लिस्ट जो है, ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये बोलता है कि हमको आइटरेबल दे दो आप, तो जो आप आइटरेबल दोगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको प्रिंट करा के दिखा देगा। ये देखिए, चाहे आप पैरेंथेसिस लगाएं चाहे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं, क्योंकि ये एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब लिस्ट, राइट, और ये इसका मतलब ये, इसको हम बोलते हैं टपल। ठीक है, ये हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, जो ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, ये टपल का फॉर्मेट है, टपल का सिंटेक्स है बेसिकली। ठीक है, चलिए, मैंने ये भी तो बोला है अभी आपको कि स्ट्रिंग इज ऑल्सो आइटरेबल। तो ऐसा करते हैं कि हम लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग दे देते हैं, लेट्स से हेलो। ओके, तो ये इसको भी ब्रेक करके आपको अलग अलग रख के दिखाएगा। ये देखिए, ये लिखा एंड रन करते हैं, ये देखिए HELLO, तो अलग अलग पोजीशन पर रख दिया। ये फर्स्ट वाला 0 पोजीशन पर है, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से लिस्ट जो है इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दो तरीके हम लोगों ने देख लिए हैं। एंड तीसरा तरीका ये है कि लेट्स से मैंने एक वैल्यू लिखी है 0, और अगर मैंने सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू रखी है,
और अगर मैं सॉरी कुछ और रख लेते हैं, लाइक 10 रख लेते हैं। अगर हम प्रिंट कराएंगे इसको ए, तो ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ 10 जो है मुझे 5 टाइम लिखना है या 6 टाइम लिखना है, तो आप सिंपल क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दो, तो 6 टाइम जो है 10 ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। ये देखिए, जब भी आपको रिपीटेटिव वैल्यू चाहिए तो उसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और ये वैल्यू उतनी टाइम आ जाएगी। 6 लिखा तो 6 टाइम, 10 लिखा तो 10 टाइम। लेट से अगर मैं यहाँ पर 60 ज़्यादा हो जाएगा, 10 लिखता हूँ तो 10 जो है 10 टाइम आ जाएगा। ओके, अगर 8 लिखूँगा तो ये 8 टाइम आ जाएगा। ओके, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर रखोगे उसकी रिपीटेशन हो जाएगी बस। ओके, होपफुली ये भी चीज़ें क्लियर है। तो ये तरीके हैं लिस्ट को बनाने के। सबसे इम्पोर्टेंट फिर से बताता हूँ, इनको आप भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब मैक्सिमम टाइम इसको जो यूज़ किया जाता है ये है, फिर सेकंड नंबर पर ये है आपका। ओके, चलिए तो हम जो फोकस करेंगे फर्स्ट वाले अप्रोच पर फिलहाल फोकस करेंगे। कब सेकंड यूज़ करना है वो हम देखेंगे। फिलहाल देखिए तीन तरीके हैं, तीन तरीके में से एक ही तरीका अपने को यूज़ करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये लिस्ट तो मैंने बना दिया, और इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इसमें ऐड रिमूव, ओके ये तो फीचर है, हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल ये तरीका देख लिया। अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट एक तरीके से बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट को आप एक तरीके से एक डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट है। इंट क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी भी वैल्यू को इंटीजर में। लाइक ये हमने किया भी है पहले, लेट सपोज 2.5 मैंने लिखा इंट के अंदर, तो इसको कन्वर्ट कर देगा 2 के अंदर, आई मीन इंटीजर बना देगा बेसिकली। इसी तरीके से str है हमारे पास, है ना, फ्लोट है डेटा टाइप। इसी तरीके से हमारे पास जो लिस्ट है, लिस्ट इज़ ऑल्सो एन डेटा टाइप सॉरी। ओके, तो ये लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। इसी तरीके से टप्पल भी एक डेटा टाइप है, सेट भी एक डेटा टाइप है, डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है। इन डेटा टाइप्स को पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ओके, क्या है ये, मेन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के। तो अगर इंटरव्यू के अंदर कोई पूछता है तो सिंपल उनका क्वेश्चन इतना सा होगा कि पाइथन के बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के नाम बताइए। तो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यही आप बता सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ओके, जिसमें से फर्स्ट वाला हम अभी कर रहे हैं। ओके, छोटा सा एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इन पाइथन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर आर प्री डिफाइंड वेज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली। तो इन डेटा टाइप्स का, इन स्ट्रक्चर्स का हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए, और उसमें कोई भी आपको मैनिपुलेशन करनी है, जैसे ऐड, डिलीट या अपडेट करना है, तो काफ़ी इफ़िशिएंट वे में हम लोग अपने डेटा के साथ ये सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स अलाउज डेवलपर्स टू मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरी। ओके, तो बेसिकली क्या बोला कि डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के। एक्सटर्नल लाइब्रेरी मतलब जैसे कि आपको याद हो जब हम लोगों ने पैटर्न बना रहे थे अल्फ़ाबेट वाले A से Z तक। ओके, उसमें क्या करते हैं, हम एक सेल नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये सेल नाम का फंक्शन जो है हम एक लाइब्रेरी से यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करते हैं CEIL, इस तरीके से। तो ये लिखना पड़ता है, बट इन लिस्ट के लिए, टपल के लिए, सेट्स के लिए, डिक्शनरी के लिए आपको कोई इस तरीके की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो बेसिकली लाइब्रेरी है ये, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने लिस्ट बनाया मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया ना, मैंने क्या फर्स्ट लाइन में कुछ ऐसा इस तरीके का इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा था। एंड पाइथन प्रोवाइड्स 4 प्राइमरी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। अब यही बताया मैंने कि 4 डेटा स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से हम फर्स्ट कर रहे हैं, ये 3 भी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा स्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ओके, हर प्रोजेक्ट्स में आपको इसका यूज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो बस ये इंटरव्यू के पर्पज़ से मैंने बताया कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। ओके, चलिए ओके, एक पॉइंट और है, बिल्ट इन का मतलब ऐसे इतना समझ लेना है जिसमें हमें किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी की। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब
किसी अलग सोर्स से किसी चीज़ को मुझे लेकर नहीं आना पड़ता, किसी इंपोर्ट नहीं करना होता, ठीक है, उसको बोलते हैं बिल्ट इन। एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो जैसे आपका मोबाइल है, ओके, उस मोबाइल के अंदर हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ओके, जैसे कि एक सबसे कॉमन एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल का एक एप्लीकेशन होता है, ओके। उसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये आपको बिल्ट इन मिलता है आपके कंप्यूटर, अपने मोबाइल के अंदर। इसको आपको कहीं से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, राइट। अगर इसी की जगह पर हम दूसरा कोई एप्लीकेशन ले जैसे कि व्हाट्सअप ले लेते हैं, ओके। सो व्हाट्सअप जो है आपको बिल्ट इन नहीं मिलता है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, इसको बोलेंगे आप लोग थर्ड पार्टी। और जो बिल्ट इन आपके कंप्यूटर के अंदर मिला है वो उसको बोलते हैं मतलब जो पहले से आपको मिला है उसको बोलते हैं बिल्ट इन, ओके। तो लिस्ट जो है आपको पहले से मिलती है पाइथन के अंदर, उसको कहीं से इंपोर्ट कराने की, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पाइथन के अंदर कि कुछ लाइब्रेरी हमको चाहिए होती है कोई काम परफॉर्म करने के लिए, कोई काम करने के लिए, लेकिन वो लाइब्रेरी आपके पाइथन में नहीं होती। पाइथन आपको अलाउ करता है कि भाई हाँ, आप इसको ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर लो और यूज़ कर लो, तो वो थर्ड पार्टी हो जाती है। बट जिसको आप डाउनलोड नहीं कर रहे, डायरेक्ट यूज़ कर रहे, जो पाइथन पहले से आपको दे रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं बिल्ट इन लाइब्रेरी, ओके, उसको बोलते हैं बिल्ट इन। चाहे फंक्शन हो, चाहे लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिसको आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ओके। होपफुली ये भी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ एलिमेंट्स के साथ, ओके। अब इन एलिमेंट्स को अगर मुझे एक्सेस करना, लेट सपोज मैं चाहता हूँ इस 2 को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो उस लिस्ट की कुछ इंडेक्सिंग होती है। 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टार्ट होगी 0 से लेकर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, देखिए ये वही एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ओके। सो मैंने क्या कहा, मुझे ये 2 चाहिए, तो इस 2 का इंडेक्सिंग क्या है, देखिए 2 का इंडेक्सिंग है फिर 5, 0 1 2 3 4 5 नंबर पर है। तो लिस्ट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो बताना पड़ेगा कि लिस्ट के 5th पोजीशन की वैल्यू मुझे चाहिए। तो लिस्ट की 5th पोजीशन की जो वैल्यू है वो है 2, ये आपको मिल जाएगी। अगर अगर देखिए, अगर मैं प्रिंट में लिस्ट लिखता हूँ तो क्या आएगा, जैसा नॉट लिस्ट LST, वेरिएबल का नाम LST है। तो अगर मैं प्रिंट में LST लिखता हूँ तो मुझे ये सारी वैल्यू प्रिंट होकर दिख जाएंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, ओके, इसके केस में देखा था। तो A लिख रहा था तो ये सारी वैल्यू मुझे मिल रही थी। लेकिन मुझे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने कहा 2 चाहिए, तो आप बताओगे ये भी गलत लिख दिया कि LST नाम के वेरिएबल में सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, उसको अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। देखिए मैं करा के दिखाता हूँ, चलिए। लेट्स से LST नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पर कुछ भी, देखिए वेरिएबल किसी नाम से हो सकता है, ऐसा नहीं कि LST नाम से बनाना है। ध्यान रखना लिस्ट नाम का नहीं बनाना है, क्योंकि लिस्ट नाम का पहले से आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है। तो हमने कहा प्रिंट LST किया, और LST करूँगा तो डायरेक्ट सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि 3rd नंबर की वैल्यू चाहिए, तो 3rd नंबर मतलब 3 चाहिए मुझे, तो 3 की पोजीशन क्या है, सॉरी 76 चाहिए। 76 की पोजीशन क्या है, ये 0, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2। तो हम बोल सकते हैं कि मुझे सेकंड पोजीशन की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है 76। अब एंटर करते हैं, देखिए ये आ गया आपका 76, ओके, इजी। तो ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ओके। और भी आप इसकी वैल्यू को मतलब इसकी एलिमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे 97 चाहिए, तो इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ मुझे लिखने पड़ेगा, या सेकंड नंबर पे लिख लेते हैं 5। लिस्ट के 5th पोजीशन की वैल्यू मुझे चाहिए, दैट इज़ 97, ओके। आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि हम इन एलिमेंट्स को नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। बट फ़र्क इतना है कि नेगेटिव जो है लास्ट से स्टार्ट होता है -1 से। तो अगर जैसे मुझे 5 चाहिए, तो 5 चाहिए होगा तो -3 मुझे लिखना होगा, ठीक है। लाइक मुझे अगर 6 चाहिए तो -6, मुझे 2 चाहिए तो -7 का पोजीशन बताना पड़ेगा,
राइट। तो लेट से इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वापस नेगेटिव इंडेक्सेस के अंदर। ओके एंड मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में कर दिया LST कि लेट से मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिए नेगेटिव इंडेक्स से, तो नेगेटिव इंडेक्स से चाहिए तो -1 ये है, ये -2 है, तो बोल देंगे हम यहाँ पर कि -2 पर जो वैल्यू रखी है वो मुझे आप दे दो, तो 465 है। लेकिन यही वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव इंडेक्स से चाहिए तो 0 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलना पड़ेगा कि 6 पोजीशन की वैल्यू, तो दोनों केस में सेम आएगी बट पोजीशन में डिफरेंस है। ओके, कुछ माइनस से लिया है तो कुछ हमने प्लस की हेल्प से लिया है। ओके, तो यहाँ पर चॉइस है आपकी, कोई से भी इंडेक्सिंग से ले सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओके, चलिए, तो ये हमने एक्सेस करना देख लिए एक एक एलिमेंट्स को, और एक साथ सारे एलिमेंट भी हमने देख लिए हैं। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ प्रिंट कराते हैं LST तो सभी एलिमेंट्स आते हैं, राइट, सभी एलिमेंट्स, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है कॉमा के साथ है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारे एलिमेंट जो है मुझे एक एक करके चाहिए, एक एक लाइन में। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि पहला तरीका तो यही है जो अभी हमने सीखा कि हमने कहा LST 0 इंडेक्स, LST 1 इंडेक्स, LST 3rd इंडेक्स, LST 4 इंडेक्स, आई मीन सेकेंड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक एक करके अगर ऐसी वैल्यू चाहिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे बार बार हर बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, लिस्ट लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करता है हमारा लूप। लूप बोलता है कि हम लूप लगाओ और कोई भी वेरिएबल ले लो, लेट सपोज आई ले लेता हूँ, और IN हमने कर दिया LST। ओके, एंड प्रिंट करा दो आई। अब होगा क्या, जैसे कि मैं पहले बताते आता हूँ, हर बार मैंने बताया आपको लूप के अंदर कि ये क्या करेगा, LST हमने लिखा है, मतलब LST मतलब ये सारी वैल्यूज़। ओके, तो मतलब क्या है, ये फर्स्ट लूप क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को उठाएगा, ये जो है 45, इस 45 को उठाकर बोलेगा आई के पास रख देगा, आई के पास आ गया तो आई क्या करेगा, इसको प्रिंट करा देगा, यहाँ पे हमने प्रिंट किया है, तो आपका जो फर्स्ट वैल्यू है 45 वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ये लूप फिर चलेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को उठा के ये देगा किसको, आई को, और आई प्रिंट करा देगा, 75 आ जाएगा। फिर लूप चलेगा, 76 आएगा, फिर ये आई जो है इसको प्रिंट करा देगा, फिर 7 आएगा, ये जो लिस्ट जो है 7 जो है आई को दे देगा, आई इसको प्रिंट करा देगा। सेम तरीके से 57 गया, 57 आई के पास गया, आई को प्रिंट करा दिया, फिर ये देगा उठाएगा 97 को और किसको दे देगा, आई को दे देगा, आई प्रिंट कराएगा। फिर उठाएगा 465 को, 465 आई के पास जाएगा और आई प्रिंट करा देगा। मतलब इस तरीके से कि वैल्यू जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। जब ये वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी फिर देखेगा अब तो और कोई वैल्यू बची नहीं है, लूप खत्म, तो मतलब ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ये देखिए 45 75 76 लाइक दिस, इस तरीके से वैल्यू को आप सभी को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। एक और तरीका है इसको प्रिंट कराने का, वो तरीका क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमारे पास एक मेथड आता है एनमरेटर, ठीक है, एनमरेटर। ओके, एनमरेट, और यहाँ पर आप जो है उस वेरिएबल को पास कर सकते हैं, ये कहीं इसने इंपोर्ट ना किया हो, ठीक। तो ये क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू तो उठाता है, साथ के साथ ये भी पता लगाता है कि इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स 0 है, ये 0 भी देगा, 45 भी देगा। मतलब ये है कि जैसे कि इसने 7 उठाया तो उसको ये क्या करेगा, इसको पता है 7 इज़ अ वैल्यू, 7 इज़ अ वैल्यू एंड 0 इज़ अ इंडेक्स, तो ये 0 भी लेके आएगा और ये 7 भी लेके आएगा। ओके, ये एक बार में दो चीज़ें देता है, क्या, फर्स्ट इसका वैल्यू भी और इसका इंडेक्स भी। जैसे अगर मुझे ये चाहिए 7 या 57 चाहिए तो क्या करेगा, 57 भी उठाएगा, लेकिन 57 का इंडेक्स क्या वो भी देगा, जैसे 0 1 2 3 4 4, तो 0,57। ओके, तो ये क्या कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये जो 2 वैल्यू एक वेरिएबल को नहीं देगा, बोलेगा अगर मैं आपको 2 वैल्यू दे रहा हूँ तो आपके पास 2 लोग होने चाहिए जो इस 2 वैल्यू को एक्सेप्ट करें। तो पहली वैल्यू जो इंडेक्स देता है, दूसरी वैल्यू एज अ वैल्यू डायरेक्ट देता है, तो मैंने कर दिया आई एंड वी। देखिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 वैल्यू देगा, जैसे कि 45 में से क्या क्या देगा, 45 में पहले देगा इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स है 0, तो पहली वैल्यू जो है 0 इस पर जाएगी और
वी के पास क्या जाएगा, ये 45। जब ये दोबारा चलेगा, दोबारा लूप चलेगा तो 75 हो गया। तो 75 कौन से पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन मतलब आई को देगा और 75 वी को दे देगा। तो मैं अगर दोनों वैल्यू प्रिंट करा के दिखाऊंगा आई एन वी, तो देखिए दोनों चीज़ें आ गया, बता रहा है कि 0 पर 45 है, 1 पर 75 है, 2 पर 76 है। ठीक है, चॉइस है आपकी। अगर आप नहीं चाहते इसको प्रिंट कराना तो हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, ये चाहे आप आई प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो जैसे हेल्प लगे, जैसे यूज़ है आपका, वैसे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली हम सीख चुके हैं कि लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। ओके, और उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू हो, चाहे पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू हो, या सभी लिस्ट को एक बार में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखो एक एक करके एक्सेस करेंगे टाइम लगेगा, बट सभी को एक्सेस करेंगे तो हम लूप की हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी कि इसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ यही 3 ध्यान रखने हैं। ओके, ये 3 कौन से हैं, देखो पहला बोला है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जो अभी हमने बताया आपको कि जो यहाँ पर हमने लिखा था, जब वेरिएबल बनाया था LST में लिखा था 7 9, ये इस तरीके से, तो उसी ऑर्डर में वैल्यू आई है। यहाँ पे देखिए 7 है, हमने यहाँ 7 लिखा था, 9 है तो देखो 9 आया, 2 लिखा तो 9 2 आया। ठीक है, इसने ऐसा नहीं किया मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है, इसने किसी और सीक्वेंस में आपको दे दिया। मतलब मैंने पहले 7 लिखा बट ये पहले 2 दे रहा है, मैंने फिर 9 लिखा है तो लेट सपोज ये आपको 8 दे रहा है। ऐसा इसने ऑर्डर को चेंज नहीं किया है, क्योंकि सेम ऑर्डर में दिया है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर, जो आपके ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखता है। ओके, ऑर्डर को चेंज नहीं होने देता, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। तो लिस्ट इज एन, इसका फीचर पहला क्या है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, मतलब इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। सेकेंड है म्यूटेबल। ओके, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, सिंपल है, देखिए लेट से अगर मैंने कहा ए इक्वल टू 10, ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ए की वैल्यू, तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो नॉर्मल है जो हमने वेरिएबल में सीखा है। बट अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब मुझे ए की वैल्यू को चेंज कर देना है। मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू हो जाए 50, तो अब जो है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, चेंज हो गया। सेम तरीका जब हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर भी यही है कि लेट से मैंने कुछ वैल्यू लिखी है यहाँ पर, ये, और मैं चाहता हूँ कि जो 75 है या 35 जो है, 35 की वैल्यू चेंज करनी है। फिलहाल अगर मैं LST अगर 35 को प्रिंट कराता हूँ तो 0 1 2 3 नंबर की वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, जिससे 35 आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि 35 की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए। ओके, तो आप क्या करोगे कि LST बताओगे कि थर्ड पोजीशन की जो वैल्यू है उसमें आप लिख दो 100। ओके, तो अब क्या होगा, थर्ड पोजीशन की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो 100 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली पूरी लिस्ट भी प्रिंट कराओगे तो भी अब 35 ना करके 100 आएगा। ये देखिए, तो इसको बोलते हैं चेंजेबल, की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये अलाउ करता है डुप्लीकेट्स वैल्यू को। ठीक है, तो देखो ये इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पिछले 4 दिखाए थे ना, उसमें कुछ ऐसा है कि जो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते हैं, कुछ म्यूटेबल अलाउ नहीं करते, कुछ ऑर्डर अलाउ नहीं करते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कुछ चेंज ही नहीं करने देते वैल्यू को, किसी में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड ही नहीं है। इस वजह से ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि लिस्ट के अंदर क्या क्या अलाउड है। ओके, नेक्स्ट क्या था, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़, राइट। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू भी ये लिस्ट जो है आपको अलाउ करता है। लेट से 78 लिखा हुआ है और लेट से एक वैल्यू ले लेते हैं 54। तो 54 मैंने टाइम ले लिया, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। ओके, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू देखो 54 एंड 54 आ रही है। ओके, अलाउ करता है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, जैसे कि इंटीजर्स हमने स्टोर किया, मैं चाहता हूँ कुछ फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर लें, अब कुछ बुलियन वैल्यू स्टोर कर लें, और क्या है, स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम लिस्ट में एक्सेप्ट मतलब डाल सकते हैं, और ये अलाउ करता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग तो हमने कर लिया, स्लाइसिंग का एक अलग ही टॉपिक रहेगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा क्या है। फिलहाल ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो होपफुली सारी चीज़ें ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और कोई डाउट रहता है, कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।